तो एक और नीट का एग्ज़ाम रद्द हो गया। इसका कारण क्या हुआ? पेपर लीक। शुरुआत हुआ राजस्थान से, राजस्थान से पहुंचा हरियाणा, हरियाणा से पहुंचा भारत के करीब करीब सभी सभी राज्य में। क्योंकि डिजिटल युग है, डिजिटल क्रांति चल रहा है, तो एक छोटी सी बात मिनटों सेकंड में ही यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। तो स्टार्ट हुआ था राजस्थान से, पहुँचा हरियाणा, हरियाणा से पटना, जहाँ जहाँ बहुत सारे जहाँ पे नीट की तैयारी ज़्यादा होती है वहाँ पहुँच गया। करीब 22 लाख अभ्यर्थी जो हैं इस पेपर लीक के कारण परेशान होंगे फिर से दोबारा। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था नीट का, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, सरकार ने पेपर को रद्द नहीं किया था, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना था कि जो पेपर लीक का पैमाना था वो छोटे लेवल पे हुआ था, इसीलिए रद्द नहीं किया गया। लेकिन इस बार जो पेपर लीक हुआ है, सरकार का ऐसा मानना है कि इसमें जो लीक हुआ है वो बड़े पैमाने पे हुआ है। दरअसल ये सारा मामला जो शुरू हुआ है पता है, एक कोचिंग सेंटर के द्वारा निकाला गया गेस्ट पेपर के माध्यम से हुआ है, जिसमें 400 साढ़े 400 के आसपास क्वेश्चन में से केमिस्ट्री का पूरा एज इट इज जो क्वेश्चन पेपर होता है वैसा ही पूरा का पूरा मिल गया था। केमिस्ट्री का पूरा वहाँ से थोड़ी थोड़ी उस पर संदिग्ध क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी थोड़ी उस पर मतलब शक होना शुरू हुआ। उसके बाद ये बात आगे बढ़ते चला गया। अब आप सोचो उनकी क्या गलती थी जो इस एग्ज़ाम को पूरे मतलब मन से, पूरे मेहनत से, पूरे लगन से तैयारी करते हैं, उनका क्या गलती था? अब उनका फिर से इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देना, हो सकता है जैसा वो एग्ज़ाम दिए हैं वैसा ना जाए, ये भी हो सकता है। उसमें भुगतान कौन भरेगा इसका? आपको पता है एक एग्ज़ाम करवाने के लिए कितना ज़्यादा पैसे का खर्च होता है? इसमें 22 से 23 लाख स्टूडेंट इसमें परेशान होगा। कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपया खर्च होता है नीट जैसा एग्ज़ाम को करवाने में। अब इसका भुगतान कौन करेगा? इसके पैसे कहाँ से आएंगे? एजेंसी करेगी। एजेंसी कहाँ से पैसे लाएगी? सरकार देगी तभी तो लाएगी, अपने घर से तो नहीं लाएगी। इसमें पैसा किसका गया? हमारा और आपका गया। लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं दिख रहा है। अब आप सोचो इतने बड़े लेवल पे, पता है क्या, हमारे देश में पेपर लीक की जो जो सज़ा है ना, वो औरों देश की कंपैरिजन में, अगर हम चाइना की बात करते हैं, साउथ कोरिया की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, वहाँ पे और यहाँ पे जो अपराध, जो पेपर लीक का एक अपराध जो है, इसके लिए बहुत छोटी सी सज़ा है, जिसके कारण क्या होता है ना, जो पेपर लीक करवाते हैं उनके लिए छोटा सा बात हो जाता है, वो आराम से कर लेते हैं। उनको पता है क्या होगा मेरे को। अगर हम यही बांग्लादेश की बात करते हैं तो पता है बांग्लादेश में ये चीज़ें ना बहुत हाई लेवल पे है। चाइना पे अगर हम देखते हैं तो चाइना में ये पेपर लीक की जो समस्या है ना, वो देशद्रोह से जुड़ा जाता है, और जो भी इसमें शामिल होता है ना उसको कड़ी से कड़ी इसकी सज़ा होती है। करीब 1 से 2 करोड़ रुपया का तो फाइन होता है, 10 से 20 साल का जेल होता है। लेकिन इंडिया में बहुत ही सस्ते में छोड़ दिया जाता है। छोटा मोटा रकम जमा करा लिया, अगर किसी को सज़ा भी होता है तो वो बेल पे वापस आ जाता है, तो उसको क्या मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? अब आप सोचो जिसने इस पेपर में, जो पेपर कांड में जो शामिल है, उसके घर से 4 से 5 लोग नीट में पास हैं। हो सकता है वो लोग भी पेपर लीक के माध्यम से ही पास हुए होंगे। यू नेवर नो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ऐसा हो भी सकता है। अब आप सोचो 30 लाख रुपया एक पेपर को खरीदने में देते हैं ये लोग, तो ऐसे ऐसे मतलब इसमें पता है क्या, इसमें छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन का भी हाथ है इसमें। तो पता है क्या, कोई भी घटना होता है पेपर लीक जैसा, इसमें प्रशासन और पॉलिटिशियन दोनों का मिला जुला हाथ होता है, तभी इतने बड़े लेवल पे काम होता है। वरना सोचो पेपर इतने सिक्योरिटी के साथ, इतने सुरक्षा के साथ बनाया जाता है, वो प्रिंटिंग प्रेस से बाहर कैसे आती है? इसमें कुछ ना कुछ तो हाथ होता होगा ना। लोक प्रशासन का हाथ होता होगा, पुलिस प्रशासन का हाथ होता होगा, पॉलिटिशियन का हाथ होता होगा, वरना एक आम आदमी का पहुंच ही नहीं है वहां, तो उसके गेट तक ही नहीं जा पाओगे। अब आप सोचो इतने बड़े लेवल पे ये जो कांड हुआ है, इसका भुगतान सरकार फिर से करेगी। हालांकि ये एग्ज़ाम होगा 6 से 7 दिन में, नीट का कहना है कि 6 से 7 दिन में इसका एग्ज़ाम दोबारा किया जाएगा, लेकिन परेशानियां कितना बढ़ेगा।
उनकी क्या गलती थी जो इसमें मतलब उनका कोई रोल नहीं था, उनकी क्या गलती थी जिन्होंने एग्ज़ाम बहुत ही मेहनत से दिया था। तो ये है हमारे साथ, हमारी सरकार पता है चुप है और सरकार से कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, क्योंकि सरकार से सवाल पूछोगे तो देशद्रोही हो जाओगे ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम सरकार से कुछ पूछ लिए तो जय श्री राम का नारा लगने लगेंगे, देशद्रोही हो गए, हमें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये हो गई है अब। खैर, लोगों को एक ना एक दिन समझ में आएगा कि क्या गलत है, क्या सही है। उनके बच्चों के साथ ये भी हो रहा है। हालाँकि अभी लोगों को थोड़ा-थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया है, लेकिन ज़्यादा देर हुआ तो ये देश ना बिल्कुल, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा।